बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। दी नॉलेज ऑफ इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजे, जिनमें से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा वाक़या यूँ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इराक़ के इलाके नैनवा में नबी बनाकर भेजा। ये शहर आशूरियों का पाया तख्त था और उन्होंने 1,00,000 यहूदियों को कैदी बनाया हुआ था। चुनांचे उनकी हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आपने उस कौम को बुत परस्ती और शिर्क से रोका और हक की तरफ बुलाया, लेकिन वो ईमान लाते कहाँ थे। दिन ब दिन उनका अनाद तरक्की करता रहा, वाला आखिर अपनी कौम को डराया। जब सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनकी तबलीग और दावत से इनकी कौम मुतासिर नहीं हो रही, तो उन्होंने अपनी कौम में ऐलान किया कि फला दिन तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा। अजाब में ताख़ीर हुई तो अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर ही अपने तौर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। आपके निकल जाने के बाद कौम को यकीन हो गया कि नबी की बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, और 3 दिन के बाद कौम ने अजाब के आसार भी देखे तो वो बच्चों, बूढ़ों, औरतों, हत्ता के जानवरों समेत एक मैदान में जमा हो गए और माँ को बच्चों से जुदा कर दिया। सब ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चे, माएँ, आदमी और जानवर सब शोर मचा रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अल्लाह ताला के बारगाह में सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार की, आजिज़ी और इंकिसारी शुरू कर दी, बुत तोड़ डाले और अल्लाह ताला की अतायत का अहद किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी कि वो मिले तो उनके इरशादात पर कारबंद रहें। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाकर उन पर से अज़ाब डाल दिया। उधर सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आने जाने वाले मुसाफिरों से कौम का हाल चाल मालूम करते रहते थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी कौम से अज़ाब डाल दिया है, तो उन्होंने अपनी तकज़ीब के बाद कौम में जाना पसंद ना किया, बल्कि नाराज़ होकर किसी और तरफ निकल गए और समंदर पर जाकर एक कश्ती में सवार हो गए और अपने इलाके से निकलकर जाने को ऐसे अल्फाज से ताबीर किया जिस तरह एक गुलाम अपने आका से भागकर चला जाता है। बीच समुंदर की कश्ती मौजों में गिर गई और खड़ी हो गई। चुनांचे कश्ती का वजन कम करने के लिए एक आध आदमी को कश्ती से समुंदर में फेंकने की तजवीज़ सामने आई ताकि कश्ती में सवार दीगर इंसानों की जानें बचाई जा सके, लेकिन ये कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार ना था। या अपने मफरूज़ात के मुताबिक कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है और कश्ती में सवार है। बहरहाल उस आदमी के तौइन के लिए कुरा डाला गया, जिसमें सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। 2-3 बार कुरानदाजी की गई तो हर बार सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया और वो मग़लूबीन में से हो गए, यानी अपने आप को भागे हुए गुलाम की तरह समुंदर की मौजों के सुपुर्द करना पड़ा। उधर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें साबत निगल ले और उनका एक बाल भी बेका ना हो। ये तेरी रोज़ी नहीं बल्कि तेरा पेट हमने उसके लिए अमानत खाना बनाया है। उसको अपने अंदर हिफाजत से रख, समुंदर की सैर करा और अजायबाते समुंदर का मुशाहिदा कर। मछली के पेट में ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ के ज़रिए अपनी ख़ता का इतराफ़ किया कि बेशक मैंने जल्दी की कि तेरे हुक्म का इंतज़ार किए बगैर बस्ती वालों को छोड़कर निकल खड़ा हुआ। तो फिर अल्लाह ताला ने सैयदना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उनको अंधेरों से मछली के पेट से निजात दी। और अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको किनारे पर उगल दे, और मछली ने आकर आपको किनारे पर उगल दिया और आप उसी बस्ती की तरफ सही और सालिम वापस किए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी मोमिन हमें इस तरह शदाइद और मुसाइब में पुकारेगा, हम उसे निजात देंगे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस लौटे तो उनकी कौम अल्लाह ताला पर ईमान ला चुकी थी और आपकी कौम ने आपका बहुत ही खुश उसलूबी से इस्तकबाल किया। हमारा यूट्यूब चैनल दी नॉलेज ऑफ इस्लाम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।